हाँ जी, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पॉलीगन और लोकस देखा था, राइट? तो लोकस के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करे भी थे और एक कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। लोकस कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले तो आप रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद जो मूविंग पॉइंट होगा उसको एज़ पॉइंट पीएच को के लाइक अज़्यूम कर लेंगे, क्लियर? सेकंड में क्या करोगे, जो आपकी कंडीशन है उस पॉइंट के ऊपर, वो आप लगाओगे और एच और के बीच में रिलेशन फाइंड कर लोगे, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आपका फिर रिलेशन आ गया है, ठीक है? फाइनल रिलेशन आ गया एच और के में, तो आप सिंपली एच को एक्स में रिप्लेस कर दोगे, एच एच को एक्स से रिप्लेस कर दोगे और के को वाई से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है? ये क्वेश्चन यस हमने कुछ किया भी था उसके ऊपर, 2 क्वेश्चन किए थे आई थिंक। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था और एक ये वाला भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। तो ये वाला तो सिंपल है, कर लोगे आप लोग। क्या ये किसी ने ट्राई किया है क्या? ये वाला क्वेश्चन? अरे चुप मत रहो, हाँ या ना जो भी है लाइक सर, नहीं हो हमें रहा नो था सर सर। ये। हाँ जी बेटा। सर नहीं हो रहा था सर, पिछले बार हो गया पर ये नहीं हो रहा था। इसमें लाइक आपने सोचा क्या था फिर? कुछ सर आपने पॉइंट मार्क्स जो पॉइंट्स थे इसके वो मार्क करे थे क्या? मतलब सिस्टम पे सिस्टम मीन्स लाइक आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में? यस सर। फिर कुछ रिलेशन नज़र आया था क्या? सर पता नहीं लगा था कैसे चलिए करना। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए जी, तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है? ये हमारे कुछ लोकस की स्टेप्स थी जो हम डिस्कस कर चुके थे, ये आपका होमवर्क ही था, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था एंड आई होप कि सभी लोग कर लेंगे उसको। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। वर्टाइसेस ऑफ ए वेरिएबल ट्रायंगल आर दिस 3,4 5 cos थीटा 5 sin थीटा एंड 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। ओके, तो पहले तो क्या करोगे आप? सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लोगे, राइट? भाई जो स्टेप्स हैं उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, तो आपका क्वेश्चन जो है अटकेगा नहीं। ओके, तो भाई 3,4 कुछ यहाँ होगा मेरा, क्लियर? यस सर। यस। ओके, और 5 cos थीटा, 5 sin थीटा। तो इसको मैं कहीं पर भी लाइक ये रैंडम पॉइंट्स है भाई, ये एक बहुत रफ स्केच बना लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए आप इसको। 5 cos थीटा, 5 sin थीटा, और एक और क्या है मेरा 5 sin थीटा, माइनस 5 cos थीटा। भाई इसने मुझे ना तो थीटा के बारे में कुछ दिया, तो मैं बस एक रैंडम बना दूंगा कुछ भी यार, ठीक है? रफ स्केच यस का यही मतलब होता है। यस सर। तो ये मैंने सारे पॉइंट मार्क कर दिए। अच्छा जी, बट ये पॉइंट को आप अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व करिए कि इन पॉइंट्स में क्या कुछ लाइक स्पेशल चीज है क्या? हाँ जी, इन पॉइंट्स पे कुछ स्पेशल चीज है क्या? 5 cos थीटा 5 sin थीटा, ये आ गया 3,4, ये आ गया 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। चलिए मैं बता देता हूँ स्पेशल चीज क्या है। अगर इसको मैं सारे पॉइंट्स को मैं अगर ओरिजिन से ज्वाइन करूं, तो ये 3,4 की यार इससे डिस्टेंस कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे? ओरिजिन की इस पॉइंट से पहले इन पॉइंट को मार्क, 5। बिल्कुल 5। ओके, तो ये जो है डिस्टेंस मेरी 5 है। अच्छा, अब ये अगर 5 cos थीटा और 5 sin थीटा को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ओरिजिन से, 5 ही होगी। ये भी 5 ही होगा, क्योंकि भाई 5 cos थीटा इंटू सॉरी 5 cos थीटा स्क्वायर प्लस 5 sin थीटा स्क्वायर, तो 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा, है ना? 25 कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जो कि 1 बन जाएगा। तो अंडर रूट में अगर अंडर रूट में 25 बच रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। और इसी तरीके से इस पॉइंट की भी जो है डिस्टेंस वो ओरिजिन से कितनी है? 5 ही है। 5। 5 ही है। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो पहले तो है जो एक ये ट्रायंगल तो बनाए हम। ओके, ये हमारा ट्रायंगल रेडी है। तो इन
ट्राइंगल PQR। क्या क्या किया हमने भाई, यहाँ पर OP इक्वल्स टू OQ इज इक्वल टू OR हो गया है। तो ये भाई यहाँ पर O क्या होगा फिर मेरा, अगर सारे वर्टाइसेस से इसकी डिस्टेंस इक्वल है तो ये क्या होगा फिर? सर्कम सेंटर। बिल्कुल सरकम सेंटर होगा। वेरी गुड। अगर यही तो अगर पॉइंट अगर आपके दिमाग में आ जाता पहले तो आप इस क्वेश्चन को बना देते। भाई सरकम सेंटर क्या होता है पहले तो मुझे बताइए, सरकम सेंटर होता क्या है, कैसे मिलता है? सरकम सेंटर कैसे मिलता है? अरे बोलो। सरकम सेंटर मिलता कैसे है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अरे हाँ यस या ना? ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ओके। और सरकम सेंटर बनता कैसे है? इन ट्राइंगल्स को अगर मैं लाइक इन ट्राइंगल से जो सॉरी इस ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस है उससे वो पास करेगा, पास होगा, राइट? भाई सरकम सेंटर ऐसे ही तो बनेगा कि भाई इस ट्राइंगल को वो, ये जो ट्राइंगल है ये सर्कल के अंदर रहे। बेसिकली ये जो ये जो सर्कल है ये इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये ट्राइंगल के लाइक बाहर है। दैट्स व्हाई इट इज ए सर्कम सर्कल। ओके, क्लियर? Yes, sir. तो Yes, sir. अब अगर ये जो है मेरा सर्कल है, राइट? सर्कल है और ये जो है सरकम सेंटर है, ठीक है? तो भाई आप सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लीजिए, उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस होगी, यस Right. है ना? तो अब यहाँ पर ये PQR जो है ये सर्कल की सरकमफेरेंस पे है, तो सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो रेडियस के बराबर ही होगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR इक्वल टू 5। 5 क्या है, इसका रेडियस है, सरकम रेडियस। क्लियर? यस ये पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Sir. ओके। तो दैट मीन्स आपका जो ये O है ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा O? Center. सेंटर। कौन सा सेंटर? सर्कम सेंटर। सरकम सेंटर। गुड। ठीक। आपका ये जो O है ये सरकम सेंटर बन गया। अच्छा जी। लेकिन अब मुझे फाइंड क्या करना था, लोकस ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर। तो क्या सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर कुछ कुछ रिलेशन आ जाएगा क्या बीच में? कैसे निकालूं मैं सरकम सेंटर से ऑर्थो सेंटर? कुछ रिलेशन था क्या ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर? मतलब और भी कुछ और था क्या वहां पे? सर कुछ रिलेशन था क्या? हाँ जी। सर 2:1 होता था। क्या 2:1 क्या होता था? सेंट्रोइड ऑर्थो सेंट्रो सर्कम सेंटर की। बिल्कुल, बिल्कुल ONGC, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है, और इसको हमने कैसे याद किया था? ONGC। याद है? यस सर। Yes, sir. भाई सभी लोगों को याद नहीं है इसलिए सब हाँ नहीं कर रहे हैं। ONGC। भाई O से लेकर G तक जाने में 2 स्टेप लगे, यहाँ पर भी आपको O से लेकर G तक जाने में 2 स्टेप लगे। फिर इधर G से C तक जाने में 1 स्टेप लगा, यहाँ पर भी G से लेकर C तक जाने पे 1 स्टेप लगा। तो यहाँ पर N का बेसिकली कुछ है नहीं, N सिर्फ लाइक कितनी स्टेप चल रहा है उसकी वजह से हमने ले लिया है उसको। तो ONGC। क्लियर? इसका Yes, मतलब क्या sir. है कि OG अपॉन GC इक्वल टू कितना आएगा, 2:1। क्लियर है? Yes, हाँ जी, sir. क्लियर है? यस सर। ओके। तो इसका मुझे सरकम सेंटर तो पता है, ऑर्थो सेंटर मुझे फाइंड करना है, इसका सेंट्रोइड मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ, है ना? अरे कर सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो सरकम सेंटर सॉरी ये जो इसका सेंट्रोइड होगा वो क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा सरकम सेंटर का, सॉरी सेंट्रोइड का? सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं भाई, अगर तीनों वर्टाइसेस गिवन हो तो? अरे बोलो। x1 + x2 + x3/3।
बिल्कुल x1 प्लस भाई जितने भी x कोऑर्डिनेट्स हैं उन सभी का आप एवरेज ले लीजिए। तो सेंट्रोइड के लिए 3 चाहिए मुझे, तो यहाँ पर 3 ही दिख रहे हैं। ट्रायंगल के 3 ही वर्टाइसेस होते हैं भाई, तो उन ट्रायंगल के वर्टाइसेस का आप एवरेज ले लीजिए। तो क्या आएगा? 3 3 plus प्लस 5 cos 5 theta plus cos 5 थीटा sin theta. प्लस 5 sin थीटा। गुड। तो ये आ गया और इसको मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गया मेरा x कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का। इसी तरीके से y भी कैलकुलेट कर लूंगा, y कोऑर्डिनेट। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5 sin थीटा माइनस का 5 cos थीटा। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 3 से। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये तो आ गया मेरा g। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? अब मुझे क्या चाहिए? ऑर्थो सेंटर चाहिए, है ना? यही चाहिए। तो ऑर्थो सेंटर Yeah. के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि OG अपॉन GC इक्वल टू 2:1। तो यहाँ से G जो है उसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये क्या आएगा? भाई ये 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जो है वो C में जाएगा और 1 किस में जाएगा? O. O O में. में। बिल्कुल। ओके, तो G जो है कैसे आएगा? 2 टाइम्स ऑफ C प्लस 1 टाइम्स ऑफ O डिवाइड बाई 3, या फिर 3 की जगह 2 + 1 लिख देते हैं अभी। ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो G का x कोऑर्डिनेट भी जो है वो C के 2 टाइम्स ऑफ C का x कोऑर्डिनेट प्लस 1 टाइम्स ऑफ O का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3। ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो G का x कोऑर्डिनेट कितना है भाई? 3 + 5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा डिवाइड बाय 3। तो ये लिख देते हैं 3 + 5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा डिवाइड बाय 3। इट इज इक्वल टू C का x कोऑर्डिनेट कितना है भाई? C का x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 है C तो, 0. है ना? तो 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस, अब ये O का x कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कि लेट सपोज ऑर्थो सेंटर को मान लेते हैं अपन। क्या होगा? आप कैसे मानते थे? H कोमा के मानते थे, जो भी मूविंग पॉइंट होता था, जिसका भी हमें लोकस फाइंड करना होता था, उसको हम क्या मानते हैं? H कोमा के ही मानते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ से क्या जाएगा? 1 टाइम्स ऑफ O का x कोऑर्डिनेट वो कितना है? H डिवाइड बाय 3। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. तो ये 3 से 3 कैंसिल हो sir. जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, और 1 इंटू H, H ही बचेगा। ठीक है, तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 3 + 5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. बीच में बॉर्डर खींच देते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब G का y कोऑर्डिनेट बताइए भाई। ये कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ C का y कोऑर्डिनेट प्लस 1 टाइम्स ऑफ O का y कोऑर्डिनेट। क्लियर? डिवाइड बाय 3। तो G का y कोऑर्डिनेट कितना था? 4 + 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। 4 + 5 sin थीटा माइनस का 5 cos थीटा डिवाइड बाय 3। इट इज इक्वल टू C भाई, सरकम सेंटर का y कोऑर्डिनेट भी 0 ही है, क्योंकि वो पॉइंट 0,0 था, है ना? क्लियर है? Yes, sir. और इसमें 1 इंटू O का y कोऑर्डिनेट, ऑर्थो सेंटर हमने क्या माना था? H कोमा k माना था, तो ऑर्थो सेंटर का K. y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? k K. डिवाइड बाय 3। फिर वापस 3 से 3 जो है कुर्बान हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा? k इक्वल टू क्या K आएगा? into h इक्वल्स टू सॉरी k इक्वल टू सॉरी 4 4 आएगा plus. ना? ये 4 4 है, sir, ये 4, h 4. नहीं है, 4 है।
ओके, ये 4 प्लस 5 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, Yeah. sir. ओके, तो अब भाई मुझे क्या चाहिए ना कि एच और के ही चाहिए मुझे वेरिएबल में। ये कोस थीटा थीटा हटाना है नहीं हाउ, तो क्या करना पड़ेगा भाई? ये पहले तो 4 इधर भेज देते ताकि थीटा थीटा एक तरफ हो जाए। ठीक है, ये क्या आ गया 5 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा। ये क्लियर है? और इसी तरीके से भी जो है यहाँ पर 3 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये क्या बचेगा h माइनस 3 इक्वल टू 5 कोस थीटा प्लस 5 साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके, तो भाई अगर इन दोनों का स्क्वायर करके मैं अगर ऐड कर दूं तो मुझे कुछ कुछ फायदा दिख रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर होके जो है 1 बना देगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करके वो 1 बन जाएगा, और इधर से जो है 25 साइन थीटा कोस थीटा ऐसा करके कुछ आएगा, लाइक मतलब 2ab इंटू साइन थीटा कोस थीटा ऐसे करके कुछ आएगा, और इधर ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है बेटा? तो मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट का स्क्वायर किया, फिर उसको ऐड कर दिया सेकंड के स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये Yes, क्लियर sir. है? यस सर। तो देखिए क्या आएगा, इधर क्या आएगा h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया, मैंने LHS को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब RHS की बारी है। इधर क्या आएगा, अगर मैं 5 को बाहर निकाल दूं, इसमें 5 दोनों में कॉमन है, 5 cos थीटा 5 sin थीटा ऐसे करके, है ना? ठीक है, Yes, sir. तो मैं क्या करता हूँ कि 5 बाहर निकाल देता हूँ, कोस तो ये थीटा। 5 बाहर आ गया, तो 5 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका स्क्वायर आएगा, और इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, उधर भी 5 बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, और क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अंदर बचेगा, तो जो है 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? No, किसी sir. को कोई नो दिक्कत है सर। क्या भाई यहाँ तक? ओके, सो ये h माइनस 3 का होल स्क्वायर इसको एज इट इज रहने दीजिए अभी, और ये k माइनस 4 के होल स्क्वायर को भी एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे 5 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो वो कॉमन ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब इधर से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1। वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा आएगा। Yes, sir. ओके, और इसका जो है ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन बाद में माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. कोई डाउट? ओके, सो ये नो h सर। माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, और ये k माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू 25 है ही हमारे पास। कुछ काटा पीटी हो रही है क्या यहाँ पे? ये 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. भाई अब मुझे h और k में यहाँ पर रिलेशन मिल गया। मैं क्या करूंगा, h को x से रिप्लेस कर दूंगा और k को y से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, Yes, sir. तो क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 50। ये क्लियर है? Yes, sir. यही हमारा आंसर है भाई, क्योंकि x और y में हमने इक्वेशन लिख दी। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, Yes, sir. गुड। तो बेसिकली जो आपका जो ये क्या आएगा, लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर का लोकस है। ठीक है, चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्लिनेशन एंड स्लोप। अच्छा, इंक्लिनेशन से आप क्या समझते हो, कोई बताएगा? इंक्लिनेशन से आप लोग क्या समझते हो? इंक्लिनेशन, अरे वो आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा क्या, कितना इंक्लाइंड है, कितना झुका मतलब हुआ है। कितना उठा हुआ है, कितना एंगल बनाया हुआ है वो।
बिल्कुल, बस कितना एंगल बनाया हुआ है, इंक्लिनेशन का यही मतलब होता है। अगर लेट्स सपोज ये वाली लाइन है, ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा इसका? इंक्लिनेशन। कि ये लाइन कितने एंगल पर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके। और अगर इसी इंक्लिनेशन का अगर हम 10 ले लेते, तो ये क्या हो जाएगा? स्लोप। स्लोप। स्लोप को हम tan थीटा से बताते हैं। यस सर। यस ठीक है। सर। और ये जो है, ये अगर बेसिकली हम एंटी क्लॉकवाइज ही कैलकुलेट करते हैं अपने हमेशा। ठीक है। ओके। तो अब मुझे, लेकिन ठीक है, ये tan थीटा की जो है, सॉरी मतलब स्लोप का जो है ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसका लाइक यार फिजिकल मतलब क्या है, कि स्लोप का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? जैसे इंक्लिनेशन का बेटा आपने मतलब बताया अभी कि कितना उठाओ, कितने एंगल पर है एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पर स्लोप का मतलब क्या होगा? कुछ ऐसे ही बताइए, मैथमेटिकली मत बताइएगा, बस ऐसे ही बोल के बताइए। हाँ जी। अरे बोलो। किसी को पता है भाई? एनीवन? नो सर। नहीं पता है? नो सर। ओके। अच्छा मुझे बताइए, tan थीटा होता क्या अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लूं रैंडम। ठीक है। तो अगर ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ होगा x2, 0, यहाँ पर होगा x1, 0। ठीक है। ये बस अभी मान रहा हूं। तो ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई? x कोऑर्डिनेट क्या होगा A का? x2 होगा। x2 होगा। वेरी गुड। क्योंकि भाई इस C से हम A पर चल रहे हैं, वो वर्टिकली चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टली तो चल नहीं रहे हैं। तो x कोऑर्डिनेट में कोई डिफरेंस, कोई चेंज नहीं आएगा। और y कोऑर्डिनेट लेट सपोज कि y1 हो गया, या फिर y2 ही ले लेते हैं, बढ़िया है। ओके जी। तो यहाँ से tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई? tan थीटा कितना AB होगा यहाँ अपॉन से? BC। AC अपॉन BC। AB अपॉन BC नहीं बेटा, AC अपॉन BC। हाँ जी, AC अपॉन BC। ओके। AC की वैल्यू कितनी है? y2 है ना? क्योंकि हम C से A कितना चले होंगे? y2 ही चले होंगे। और BC कितना आएगा? x2 माइनस x1। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा यहाँ पे y2 और ये जो है, इसको मैं y1 ले लेता हूँ अभी। ठीक है। y1 इक्वल टू 0 ही है, बट अभी के लिए जो है यहाँ पर ऐसा ले लेता हूँ मैं। ये क्लियर है? यस सर। तो यस अब सर। भाई आपके पास 3:5 अगर रहता है, तो उसको आप बोल, मतलब मीनिंग क्या है 3:5 का? हाँ जी। 3:5 इसका मतलब क्या है? फिजिकल मीनिंग क्या है? सर एक साइड की जो है वो दूसरी साइड से कितनी रेशियो में, कितनी कंपैरिजन में। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और सोचो। इसका मतलब ये होता है कि जो न्यूमरेटर होगा आपका, वो एक सेकंड, थोड़ा सा मैं लाइन मूव कर लूं कि बेसिकली इसमें जो है, अच्छा ये 3:5 से मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन होती है, वो अभी दिमाग में आ नहीं रही है, इसको हटाइए अभी। इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि आपको
y में इतना ऊपर जाने के लिए x में कितना चलना पड़ेगा, बेसिकली इसका ये मतलब है, ठीक है, कि आपको ऊपर इतना y2 माइनस y1 चढ़ने के लिए नीचे कितना करना पड़ेगा, नीचे कितना चलना पड़ेगा। क्लियर है भाई? जैसे कि ये आप यहाँ पर हो और ये जो है आपको ऐसा कुछ है, क्लिम है, तो क्लिम कैसे करते हो भाई? ये इतना जो है आप ऊपर जाने के लिए हॉरिजॉन्टली कितना चल रहे हो, इसका बेसिकली ये मीनिंग है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो स्लोप का मतलब समझ में आ गया सभी को? स्लोप का मतलब वही होता है ना कि यार ये स्लोप मतलब कि आप नहीं बोलते यार ये स्लोप बहुत ज्यादा गहरा है, स्लोप बहुत ज्यादा गहरा होता है, उसका मतलब कैसा होता है, मतलब यार स्लोप बहुत ज्यादा है इसका, उसका मतलब क्या होता है कि आप जो है हॉरिजॉन्टली बहुत कम चल रहे हो बट आप ऊपर या नीचे बहुत ज्यादा जा रहे हो। जैसे कि खाई होती है, खाई का आप नहीं बोलते यार स्लोप बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे चलो, ऐसे ही बोलते हो ना भाई? आपके यहाँ पे तो चलते ही मतलब बेसिकली हिमाचल पहाड़ी इलाका थोड़ा सा, तो वहां पर स्लोप का बहुत ज्यादा यूज होता होगा। अरे होता है कि नहीं? यस आप जब कोई भी ऐसे घाटी आ जाती है या फिर ऐसे कुछ पहाड़ी इलाका या फिर ढलान टाइप का कुछ आ जाता है, ढलान, भाई स्लोप को ही हम हिंदी में ढलान बोलते हैं, ठीक है, क्लियर? यस तो स्लोप मतलब वही ढलान कि भाई आप जो है हॉरिजॉन्टली बहुत कम जा रहे हो लेकिन आप जो है नीचे बहुत जल्दी जा रहे हो, ठीक है, क्लियर है? तो भाई अगर ये x2 यस माइनस सर। x1 की वैल्यू कम होगी और y2 माइनस y1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका, क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके। स्लोप का मतलब समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलिए जी, बढ़िया। सर इंक्लिनेशन और स्लोप में बेसिक डिफरेंस क्या है? इंक्लिनेशन मतलब कि इंक्लिनेशन तो बेटा ये जैसे कि हमारी जो उसकी डेफिनेशन ही है, इंक्लिनेशन मतलब कि इंक्लिनेशन मतलब कि वो कितना इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब कि वो जो इंक्लाइन मतलब झुकाव, कि ये जो है कितनी झुकी हुई है एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है, तो ये कितनी झुकी हुई है भाई कि मुझे यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल पे जाना पड़ेगा, इतनी झुकी हुई है, ठीक है। बट स्लोप, स्लोप का मतलब कुछ और होगा कि मुझे इतना अगर चढ़ना है तो मुझे हॉरिजॉन्टली कितना जाना पड़ेगा, ठीक है, यस सर। थोड़ा सा क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत। यस सर। ओके, इसको थोड़ा सा अगर और अच्छे से हम समझने की कोशिश करें, ओके, ये कितनी चढ़ाई है वहां पर, झुकाव नहीं, इसका चढ़ाव कितना है, ओके। यहाँ पर यार थोड़ी सी एक सेकंड फिजिक्स का कुछ टर्म यूज हो रहा है लेकिन वो अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, तो मे बी इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट अच्छा है, ठीक है। मैं खुद अभी यस सेटिस्फाई नहीं सर। हो रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको लाइक थोड़ा सा और इसमें रिलेशन बताना चाहिए था। ओके, चलिए जी। तो यहाँ से भाई बेसिकली इंक्लिनेशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि ये कितना इंक्लाइंड है, कितना झुका हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से स्लोप का मतलब भी हमें क्लियर है, ठीक है, स्लोप का मतलब क्लियर है ना? यस सर। ओके, यस सर। अभी इसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत सिंपल सा, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड दी, अच्छा और एक और बात, किसी भी लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, ये बात ध्यान है ना भाई? आपने ये पॉइंट लिया, ये यहाँ पर भी अगर होगा तो भी उसका स्लोप सेम होगा, ठीक है, स्लोप भी सेम होगा और इंक्लिनेशन भी सेम होगा, ये क्लियर है यस सर। ना? क्योंकि लाइन तो वही है ना। ओके जी, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, हमें एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है L1 जो कि 0,0 से पास होती है, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, कि 0,0 से पास होने वाली साइड
कुछ ऐसी होगी। ओके, मतलब 0,0 से पास हो रही है, अभी के लिए इतना मान लेते हैं। फिर उसके बाद एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। पहले इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। तो 3,5 जो होगा वो कुछ यहाँ होगा, ये ठीक है, क्लियर है। यस सर। ओके, Yes, और sir. -4,7 कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, Second. है ना। अरे इसको Yes, थोड़ा sir. सा नीचे मार्क करते हैं, ताकि ये हो गया मेरा 3,5 और -4,7 ये कुछ यहाँ हो गया। चलिए जी, तो इनको मैं जो है ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद पढ़ते एक बार क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन दिस। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं अगर यहाँ पर आता है, ठीक है, कुछ यहाँ पर आता है, ओके, तो इसको जो है, ये जो लाइन होगी आपकी वो कहाँ से पास होगी, एक तो इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है ना, और ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो आपकी लाइन कुछ ऐसी आएगी। ये क्लियर है सभी लोगों को। यस Yes. सर। Yes, ये हो sir. गया आपका L1 और ये हो गया आपका L2। ठीक है, तो भाई ये -3,5 हो गया, और ये सॉरी, ये लेट सपोज A है मेरा, और ये जो है B है, ये -4,7 है। तो इसका मिड पॉइंट बताइएगा कोई मुझे, मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ, -1/2,6। हाँ क्या बेटा, फिर से बोलना। -1/2,6। बिल्कुल, वेरी गुड। भाई ये कैसे फाइंड किया, -4 + 3। मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के x कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लेते हैं और दोनों के y कोऑर्डिनेट का भी Y1 एवरेज plus ले लेंगे। Y2. ओके, ये क्लियर है सभी लोगों को। ये क्या आ जाएगा, -1/2, 6। ठीक है, Yes, sir. तो -1/2, 6 इसी लाइन को ऊपर लाई करेगा। तो ये लेट सपोज C पॉइंट है मेरा, ठीक है, तो C पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, -1/2, 6। ठीक है, और ओरिजिन के जो है 0,0 रहेंगे ये। ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके, Yes, sir. केशव यार ये आवाज कहाँ से आ रही है, नवीन प्लीज म्यूट योर सेल्फ, नवीन शर्मा, थैंक यू। ओके, या इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। सो सी जो है आपका क्या आ गया, -1/2, 6 आ गया। क्लियर। अब मुझे क्या करना है कि ये OC को ज्वाइन कर, OC का जो है स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ OC क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, स्लोप ऑफ OC क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता था। Y1 minus Y2 upon X1 minus X2. बिल्कुल, y1 - y2 अपन x1 - x2, या फिर y2 माइनस, भाई ये यहाँ पर y1 - y2 लिखो डिवाइड बाय x1 - x2 लिखो, या फिर ऊपर नीचे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो y2 प्लस हो जाएगा और y1 नेगेटिव हो जाएगा। ये क्लियर है। यस Yes, और सर। sir. नीचे भी अगर आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और x1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला लगाओ या फिर ये वाला लगाओ भाई, बस ये लगना कि ऊपर भी स्टार्टिंग अगर आप सेकंड पॉइंट से कर रहे हो तो नीचे भी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सेकंड पॉइंट का ही लेना। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ओसी बताइए क्या होगा फिर, -12. -12। वेरी गुड भाई, 6 - 0 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। भाई अब अगर मैंने ऊपर c का y कोऑर्डिनेट लिया है तो नीचे भी पहले स्टार्ट में करूंगा c के x कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो ये -1/2 - 0, तो ये क्या जाएगा, 6 अपॉन -1/2। क्लियर है। Yes, sir. यस तो ये सर। 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा, Yes, 6 sir. इंटू 2 माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर है, Yes, Yes, sir. यस sir. सर। कोई डाउट। No, No, sir. sir. नो ओके, सर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है,
Yes, sir. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन joining द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये हमारे पास एक कोई कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x हुज एब्सिसास आर 1 and 3। अच्छा जी, तो मुझे ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। ओके भाई, ये कोई भी एक रैंडम कर्व बना दीजिए। वैसे ये पैराबोला बनेगा, दिख रहा है पैराबोला? यस सर। y इक्वल Yes, टू sir. एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आप क्या करो कि दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। दोनों तरफ मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये y प्लस 1 ही रहेगा, लेकिन इधर क्या बन गए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यस Yes, sir. है ना? तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ही दिख रहा है आपको। हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका जो है वर्टेक्स कितना होगा भाई? वर्टेक्स क्या आएगा इसका? वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता था इसमें, कहाँ आएगा? अगर ये वाला ग्राफ है तो वर्टेक्स कहाँ आएगा इसका? सो नीचे Sir, नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, जो सबसे निचला वाला पॉइंट है ये आपका वर्टेक्स आएगा। और ये फाइंड कैसे करते थे हम? -b, 2 नहीं नहीं, हाँ मतलब -b,2a, -d,4 है, सॉरी -d/4 है। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट अगर इक्वेशन दिख रहा है तो हम वर्टेक्स कैसे फाइंड करते थे? ये x प्लस 1 को भी 0 कर दीजिए, तो क्या आएगा? x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 आएगा, तो ये -1 इसका ये आ जाएगा। y प्लस 1 को भी 0 कर दीजिए तो y इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो ये आ गया आपका वर्टेक्स। अब मुझे क्या करना है कि और ये जो है 0,0 से पास होगा, राइट? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये 0,0 आपका यहाँ रहा। ओके, वैसे इतना सब कुछ बनाने की जरूरत थी नहीं। मुझे बेसिकली क्या करना है कि ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग, मुझे कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिनके की एब्सिसा जो है, एब्सिसा मतलब समझते हो क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? X coordinate. एक्स कोऑर्डिनेट, वेरी गुड। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 1 और 3 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और अच्छे से बना सकता था मैं। ओके, तो 1 कुछ यहाँ होगा और इसको थोड़ा सा और आगे करोगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अरे यार थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया डायग्राम। वन कुछ यहाँ आएगा। ओके, ओके, 1 कुछ यहाँ आएगा और 3 कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है। वर्टेक्स आ गया था आपका -1, और ये आ गया था आपका 0,0। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका कहीं ना कहीं 1 आएगा और इसका जो है 3 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट तो मुझे बताइए कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो y कितना आएगा? भाई x की जगह 1 रख दीजिए आप, इतना से ही तो करना है हमें। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो हाँ। x की जगह 1 लिख दिया तो ये आ जाएगा मेरे पास 3। क्लियर है? तो पॉइंट Yes, क्या हो sir. जाएगा आपका? 1,3 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 है और y की Yes, वैल्यू sir. 3 है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर x की वैल्यू अगर मेरे पास 3 हो गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3, तो ये कितना हो जाएगा? 9 + 6 15। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो Q पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? 3,15। ठीक है,
तो ये जो है कुछ यहाँ पर होंगे। ओके, तो आप क्या करो कि इन दोनों को, ये बेसिकली लाइन वही बन जा रही है, पर लाइन ऐसी कुछ बनेगी नहीं। ठीक है, ओके, यार थोड़ा सा डायग्राम सही से बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को जो आप ज्वाइन करते हो, स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड करना है आपको। ये ग्रेडियंट का मतलब समझते हो आप? ग्रेडियंट मतलब स्लोप। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? Slope. स्लोप। स्लोप। ओके, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक ऐसी लाइन का स्लोप जो है फाइंड करना है जिसके की एब्सिसाज आर 1 एंड 3 हैं। ठीक है, जिसमें पॉइंट की एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट 1 और 3 है, और ये कहाँ पे लाई करते हैं पॉइंट्स? इस कर्व के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो Yes, स्लोप ऑफ sir. पी क्यू कैसे कर दूंगा मैं वापस? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्लियर है? यस सर। तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई? 12। 12, 12. और 3 माइनस 12 1 कितना हो जाएगा? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2. 6। ठीक है, तो स्लोप कितना आ गया इसका? 6। क्लियर? ये बेसिकली कुछ यस सर। जो है यहाँ पर आता पॉइंट, एक यहाँ पर पॉइंट आता, आप इन दोनों को ज्वाइन करते। थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं ताकि आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं क्यू रहता, यहाँ पर कहीं पी रहता, आप इन दोनों को ज्वाइन करते तो इसकी एक लाइन बन जाती। ठीक है, ये क्लियर है भाई क्वेश्चन? यस सर। ओके, चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। भाई आप ये जो लाइंस देखते थे, इनकी इक्वेशन क्या होती थी? तो लाइन होती क्या है पहले तो वो देख लीजिए। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। लाइन जो है एक ऐसे पॉइंट का लोकस, लाइक एक ऐसे पॉइंट का लोकस है कि अगर आप उन पॉइंट्स को अगर घुमाओगे तो उनका जो है स्लोप हमेशा सेम आएगा। क्लियर? यस सर। भाई यस जैसे सर। कि आपके पास एक पॉइंट ऐसा है, तो ये इस तरीके से मूव करेगा कि इसका जो है स्लोप कांस्टेंट रहे, ये कुछ ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, यस। तो जैसे कि हमको यहाँ पर दिख भी रहा है, ये एक अगर लाइन सेगमेंट है, तो इस पे आप कहीं पर भी पॉइंट लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट या फिर कितने भी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, उन सभी पॉइंट्स का स्लोप, अगर आप किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो उनका स्लोप जो है इस लाइन के स्लोप के बराबर ही आएगा। क्लियर? क्योंकि स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। तो अगर इसका थीटा यहाँ पर है तो आप कोई भी पॉइंट लीजिए। क्लियर है? अगर लेट सपोज मैंने 2 पॉइंट ले लिए, तो इनका स्लोप कैसे निकालोगे भाई आप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यस सर। लेकिन जो है आपका यस। स्लोप तो ये भी थीटा ही रहेगा ना, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो ये रहेगा। ये क्लियर है? यस सर। सर ओके, भाई अगर ऐसा कुछ आपके पास कर्व होता, इसके ऊपर आप कहीं पर भी 2 पॉइंट लीजिए, ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाएगी। फिर मैंने जो है पॉइंट बदल दिए, अब की बार ये वाली लाइन ले ली मैंने, तो क्या ये भी सेम आएगा? क्या ये अलग होगा ना? यस सर ये क्लियर यस है? सर, अलग होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला पॉइंट था, इस वाले पॉइंट से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इसका कुछ और अलग स्लोप आ जाएगा, सॉरी इसका कुछ और जो है एंगल अलग आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एंगल ही अलग हो गया तो स्लोप तो जाहिर सी बात है चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, यस। sir. यस यस ओके, सर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर यस ओके, सर। ठीक है, तो अब जो है इक्वेशन हम लिखेंगे इन वेरियस फॉर्म्स। हमारे पास कुछ 6-7 फॉर्म है जिनमें कि हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। 6-7 फॉर्म फॉर्म ये जो है सभी अलग अलग है, मतलब आपको 7 फॉर्मेट में क्या होगा कि आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दी जाएगी क्वेश्चन में, तो आप उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से
लाइन का इक्वेशन कैसे लिख पाते हो। ठीक है, जैसे कि पहला क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब आपको एक पॉइंट दिया हुआ होगा और एक उस लाइन का स्लोप दिया हुआ होगा। जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा आपके पास, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज m which passes through point x1 y1, मतलब वो लाइन जो है वो x1 y1 से पास हो रही है और उस लाइन का स्लोप m है। आपको ये दो बातें दी हुई होगी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन लिखनी पड़ेगी उस लाइन की। क्लियर है, क्या करना है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो Yes, मेरे को sir. क्यू पॉइंट गिवन है, ठीक है, क्यू पॉइंट गिवन है x1 y1, ठीक है। और अगर ये स्लोप है इसका m, तो मैं थीटा तो इसका फाइंड कर ही लूंगा, है ना। Yes, sir. Yes, यस सर। और अगर ये थीटा है, Yes, sir. ये बेसिकली थीटा वही है, हॉरिजॉन्टल से जो भी ये लाइन जो है अगर हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी। क्लियर है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वो यस हॉरिजॉन्टल सर। लाइन दोनों आपस में Yes, पैरेलल sir. होगी। ओके, चलिए जी, तो ये वाला भी थीटा हो गया और ये वाला भी थीटा हो गया। ओके, तो अब मुझे बताइए, हमने लाइक लाइन की जो है डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अभी उसकी, जस्ट प्रीवियस स्लाइड में। लाइन क्या होती है, लाइन क्या होती है? ऐसे पॉइंट का रास्ता, Look, मूविंग this पॉइंट का slope. रास्ता जिसका कि स्लोप सेम हो। क्लियर, ठीक है। Yes, sir. तो कोई भी लाइन हो अगर उसका, तो उसका स्लोप सेम होगा। तो भाई मैंने क्या किया कि ये P जो है एक्स वाई, ये मैंने रेंडम ले लिया, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा, स्लोप ऑफ लाइन कैसे फाइंड करूंगा भाई, बोलो, अरे y2 बोलो। माइनस y1 अपन बिल्कुल, x2 y2 माइनस माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, बट यहाँ पर y2 की जगह y है, तो उसको मैंने y से Right रिप्लेस minus कर दिया। y1 ठीक है, तो y माइनस y1 अपॉन, अब x2 की x जगह minus x है, x1. तो ये x माइनस x1 आ जाएगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, यस sir. सर। बस आपकी इक्वेशन की फॉर्मेट आ गई। अब क्या करो, आप ये x माइनस x1 को राइट साइड भेज, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो y माइनस y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m, स्लोप ऑफ लाइन कितना है m, ठीक है, तो m इंटू x माइनस x1, ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्लियर है, Yes, यस बहुत सर। सिंपल है, Yes, आराम से sir. कर लोगे आप लोग। क्लियर है इतना? Yes, yes, sir. sir. ओके, या फिर यहाँ से आप टेन थीटा वाला भी लगा सकते थे, तो वो भी वही बात आती कि भाई ये वाला पॉइंट क्या आता, अरे यार इससे दिखेगा नहीं आपको, ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताएगा मुझे कोई? X. हाँ, फिर y1 y1, वेरी गुड। तो आप इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये कितना आएगा, y माइनस y1, और इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये कितना आएगा, मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, ये x है, ओके ओके ओके, हाँ। और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, ये अगर r पॉइंट हो गया तो qr के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, x x माइनस माइनस x1। x1। ओके, तो बस ये टेन थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 आ जाएगा। ये क्लियर है? Yes, Yes, sir. यस ओके, सर। yes, sir. चलिए जी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, टेन थीटा इंटू x माइनस x1, बट बेसिकली आपको जो है स्लोप दिया जाएगा, अगर एंगल भी दे दिया जाएगा तो आप फाइंड कर लोगे। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके जी, चलिए। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, अरे एक सेकंड, ये कुछ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म आएगा, ये आपको 2 पॉइंट दिए हुए होंगे, जैसे कि आपको दिख भी रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज, अरे यार ये फर्स्ट लाइन भी गलत लिखा रही है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which passes through पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, Q, x1, y1 एंड R, x2, y2। मुझे एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि 2 पॉइंट से पास होके जाती है। क्लियर है? Yes, हाँ sir. जी, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके,
तो वही कैसे Yes, लिखूंगा? sir. वापस से मैं आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप वही जो है स्लोप पे चले जाइए, ठीक है, स्लोप पे चले जाइए, मतलब स्लोप पहले फाइंड कर लीजिए, क्लियर। या फिर आप दूसरा भी कर सकते हो कि अभी आपने एक पॉइंट और स्लोप फॉर्मेट किया है ना, तो स्लोप कैसे फाइंड करते हो आप? कोई भी दो जो गिवन हमारे पास पॉइंट होते हैं, अगर इसका स्लोप मैं पूछूं आपसे, इस लाइन का स्लोप पूछूं, तो क्या होगा भाई? y2 minus y1 upon x2 minus x. बिल्कुल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब आप लाइन ऑफ इक्वेशन कैसे लिखोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन आपका क्या आया था फॉर्मेट? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो अब या तो x1 y1 ले लो वो पॉइंट, या फिर x2 y2 ले लो, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन इंटू x माइनस x1। भाई मैंने यहाँ पर x1 y1 लिया है, आप x2 y2 भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है इसका? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, तो बस sir. यही Yes, आपका sir. आंसर हो जाएगा, यही इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। Yes. Yes, sir. और स्लोप से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आप क्या करो कि एक बार QR का स्लोप, QR का स्लोप RQ के इक्वल, QR का स्लोप PQ के इक्वल कर दीजिए, या फिर PR के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PR, ठीक है, ये कर दीजिए आप लोग, तो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां से स्लोप अगर इक्वल कर दोगे तो डायरेक्ट आपको ये वाली इक्वेशन दिख जाएगी। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. No, Yes. sir. ओके, चलिए फिर आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। आपका फिर नेक्स्ट आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं किया हम, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा आपके पास? द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज m। आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी जिसका स्लोप m है, which makes an intercept c on y axis। अब आप ये मुझे बताइए कि ये इंटरसेप्ट क्या होता है y एक्सिस पर? परछाई। परछाई नहीं, परछाई तो क्या होगी? नहीं नहीं, इंटरसेप्ट का मतलब वो थोड़ी होता है। इंटरसेप्ट मतलब कि ये वाली लाइन जो है, ये y एक्सिस को कितने ऊपर या कितने नीचे कट कर रही है। बेसिकली ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस बताता है, ठीक है। इंटरसेप्ट इक्वल टू c इक्वल टू मतलब ओरिजिन से ये जो जहां पर भी कट करती है y एक्सिस पर, उसकी डिस्टेंस बताता है। क्लियर? यस क्लियर है सर। भाई? ओके, तो ये c आपका नेगेटिव भी हो सकता है कभी कभार, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमने ऊपर, आपको डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि ये जो है ओरिजिन से ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर कट किया है। अगर अभी ऐसी लाइन मेरे पास होती, ये कुछ ऐसा, तो यहाँ पर जो है इसका y इंटरसेप्ट कुछ नेगेटिव आता। क्लियर? यस सर। ठीक है, Yes, ये यहाँ sir. पर जो c है वो नेगेटिव होगा आपका। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए जी, तो इंटरसेप्ट समझ में आ गया क्या होता है। ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है बेसिकली ओरिजिन से। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो मुझे भाई इसका स्लोप तो पता है, ठीक है, स्लोप क्या है इसका? स्लोप तो पता है मुझे, क्योंकि स्लोप तो इसने दिया हुआ है मुझे। तो अभी तक आपने बातें नोटिस करी कि भाई पहले वाले में क्या था आपका? पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, दो चीजें आपको रिक्वायर्ड थी एक इक्वेशन लिखने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मेट क्या था? 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पर भी आपको दो इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको 2 पॉइंट दे दिए उस लाइन पर। अभी तीसरा वाला फॉर्मेट है, इसमें भी आपको पास दो इन्फॉर्मेशन है, क्या? एक तो स्लोप, और ये y एक्सिस को कितने, लाइक y एक्सिस का इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बनाती है। क्लियर है?
बेसिकली आपको दो चीजें दी जाएगी, दो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एक इक्वेशन फाइंड करने के लिए। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके यस सर। तो m इक्वल्स टू टेन थीटा है हमारा, ठीक है। तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन तो है, अब मुझे एक इन्फॉर्मेशन को भी थोड़ा सा यूजफुल बनाना है। तो अब मुझे बताइए कि ये अगर ओरिजिन से इसको c ऊपर कट कर रही है तो इस q का कोई मुझे कोऑर्डिनेट बता सकता है? y,0 y कोमा 0, y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट ही 0 कर दिया भाई तुमने यार। 0,y। तो y की वैल्यू कितनी होगी? मैं बोल रहा हूं कि ये ओरिजिन से c ऊपर कट करती है, ओरिजिन से c ऊपर कट करती है, ये डिस्टेंस जो है वो आपकी C c होगी। है, तो 0, y कोऑर्डिनेट भी 0,c हो जाएगा ना, मतलब सॉरी y कोऑर्डिनेट c हो जाएगा। ये क्लियर है भाई? अगर मैं आपसे बोलता है ओरिजिन से 2 ऊपर कट करती है तो ये o से लेकर q तक की डिस्टेंस 2, तो अब मैं हॉरिजॉन्टली तो चला ही नहीं, सिर्फ मैं वर्टिकली चला, तो वो y कोऑर्डिनेट उसका 2 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके यस सर। तो क्यू कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0,c, तो आपको वापस से दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, स्लोप भी मिल गया और एक एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिससे कि वो पास होती है। वापस से स्लोप क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट लगा दीजिए आप। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट क्या था आपका? y माइनस क्या था? Y1 y1, Y1 y1 की Y1 वैल्यू कितनी है? C. c, तो y माइनस सी इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर? Yes, sir. यस तो सर। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? m, भाई m इंटू एक्स तो ये आएगा और ये माइनस सी को आप राइट साइड भेज दीजिए, तो एम एक्स प्लस सी। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, यस sir. सर। बस यस यही सर। आपकी इक्वेशन है और ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको हम बहुत फ्लुएंटली यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। बाकी सभी को भी यूज करेंगे क्योंकि डेटा वो क्या देगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। सर। ओके आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपके पास कि p जो है वो -1,0 है, q जो है वो 0,0 है और r जो है 3,√3 है। b 3 पॉइंट ऑफ, ये 3 पॉइंट कोई दिए हुए है हमारे पास। तो द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PQR, जो एंगल PQR होगा उसका बाइसेक्टर बता दीजिए आप। बताइए कैसे बताओगे? हाँ जी, पहले PQR मतलब बना लेते हैं, ठीक है। पहले आप क्या करो, बना लो कि ये कहाँ होंगे। तो P जो है वो -1,0 है, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। अरे होगा यस कि सर। नहीं? Yes, sir. Q कहाँ होगा? ये 0,0 मिल गया आपको, ओरिजिन। ओके। और 3,√3 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ होगा, ठीक है। यस सर। ओके तो आपको क्या करना है कि PQR का Sir, एंगल 3, बाइसेक्टर ड्रॉ कर। 3√3 है. क्या बेटा? Sir, 3,3√3 है. अच्छा 3,3√3, ओके ओके थैंक यू बेटा। 3,3√3, अरे पूरा अच्छे से लिख देते हैं, थैंक यू बेटा। ओके तो ये 3,3√3 हो गया। तो अब मैं Q को R से ज्वाइन करता हूं सबसे पहले तो, ठीक है भाई, तभी तो मैं उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर पाऊंगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो अरे एंगल एंगल को हाफ कर दे। हाफ कर दे, वेरी गुड। तो भाई इसको थोड़ा सा जो है 3,3√3 कुछ यहाँ होगा क्योंकि 3√3 बड़ा होगा ना। ओके इसको मैं कर देता हूँ ज्वाइन। ओके ये हो गया मेरा पॉइंट R 3,3√3। ओके तो अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि इसके एंगल को बाइसेक्ट करेगा, राइट। तो एंगल PQR कहाँ दिख रहा है भाई? ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो PQR Yes, sir. है ना? यस सर। ये है। मुझे क्या करना है कि इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। क्लियर? Yes, sir. ओके अरे क्यू नहीं, अच्छा क्यू है क्या? ओके ओके ये हो गया मेरा S। ओके तो S पॉइंट यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा,
मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि यहाँ से पास हो रही है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ इस ये QS की इक्वेशन चाहिए, ये QS की इक्वेशन चाहिए। क्लियर? तो बताइए मुझे कैसे करेंगे भाई। एक मेथड में मैं आपको बता देता हूं, एक मेथड को आप लोग करिएगा, ठीक है। आप कौन सी मेथड करोगे, लाइक ट्राई करने के लिए, ठीक है, कि भाई PQR है तो इसका अगर आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो या फिर पहले मेरी वाली मेथड डिस्कस कर लेते हैं, मेथड 1, फिर वो भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो मुझे बताइए कि ये मुझे जो है इसकी इक्वेशन चाहिए, तो इस इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक तो पॉइंट चाहिए होगा और एक स्लोप चाहिए होगा। क्लियर है? QS Yes, की लाइन sir. लिख, तो मेरे पास पॉइंट तो दिया हुआ है Q, कि ये Q से पास होती है। क्लियर है ना? Yes. यस सर। अब मुझे इस QS का स्लोप और फाइंड करना है। स्लोप कैसे फाइंड कर सकता हूं, अगर मेरे को इसका एंगल मतलब इंक्लिनेशन पता चल गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो मैं आराम से कर लूंगा। क्लियर? Yes, sir. तो इसका मुझे जो है एनी हाउ एंगल पता करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ओके, तो उससे पहले मैं जो है ये इनका एंगल पता कर लेता हूं। तो मुझे बताइए कि इसका जो ये QR है, ये QR जो है कितना एंगल बना रही है यहाँ पे। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो मुझे ये वाला पॉइंट बताइए क्या होगा। ये अगर मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया इस पे, तो ये बताइए क्या होगा। 3, 3,0। क्लियर? yes, sir. तो और लेट सपोज कि ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक। तो मुझे बताइए टेन थीटा कितना आएगा। हाँ जी, 3√3/3 आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। तो ये कितना आ जाएगा, √3। तो थीटा कितना होगा भाई, अगर टेन थीटा की वैल्यू 60 √3, डिग्री। 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई 60 डिग्री है। क्लियर? ये थीटा कितना है मेरा, 60 Yes, डिग्री। sir. ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो हमने एंगल PQR ड्रॉ किया है ये कितना होगा भाई, 120। 120 डिग्री। 120 डिग्री क्यों, क्योंकि एक लाइन कितना एंगल बनाती है, टोटल 180 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो 180 डिग्री Yes, में sir. से ये 60 डिग्री तो हमने देख लिया, अब बचा हुआ एंगल ही जो है वो 120 डिग्री होगा। क्लियर? Yes, अरे sir. क्लियर है? और एंगल यस सर। बाइसेक्टर क्या Yes, करता है, sir. एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, 60 डिग्री बना देगा। मतलब बाइसेक्ट करता है एंगल को। तो अगर 120 Yes, डिग्री को sir. मुझे बाइसेक्ट करना है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा और यही वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, तो अब भाई मुझे टोटल एंगल पता चल गया ना अपना, कि ये जो है टोटल एंगल कितना बनाता है। ये टोटल एंगल कितना है, 120. 60 + 120। 60 120 हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे स्लोप पता चल गया भाई, स्लोप ऑफ QS कितना हो गया, 10 120 डिग्री। ये क्लियर है? यस सर। तो 10 120 डिग्री कितना होता है, 10, कितना होता है 60. भाई। हाँ जी, √3 √3 होगा, minus. माइनस -1 √3 होगा, अपॉन। बिल्कुल। Roots. नहीं बेटा, -√3 भाई। 10 120 डिग्री कितना होगा, 10 पाई माइनस ये 120 डिग्री को मैं, 120. या फिर यहाँ पर इसको 180 डिग्री में रहने देते हैं, चलो। ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120. होगा। भाई 180 में से 60 माइनस करूंगा तभी तो 120 आएगा। Yes, यस sir. सर। और Yes, sir. 10 पाई माइनस थीटा कितना होता है, पाई -10 Minus माइनस थीटा थीटा। 10 मतलब theta. कहाँ आ गए Minus आप, 10 सेकंड theta. क्वाड्रेंट में आ गए भाई। Yes. पाई जो है यस वो सर। है ना, पाई तो पूरा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस बनाता है। क्लियर Yes, sir. है ना Yes, sir. भाई, अगर जैसा ऐसा कुछ है तो ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री है। तो अब 180 डिग्री, अब 180 में से आपका कुछ थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो कहीं बीच में होगा इधर। तो ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, 10 negative. नेगेटिव होता है, तो ये 10 माइनस का नेगेटिव। 10 थीटा आ जाएगा। -10 theta. क्लियर? तो Yes, ये कितना आ sir. जाएगा, माइनस का यस 10 सर। 60 डिग्री।
तो माइनस का टेन 60 डिग्री कितना होगा? -√3. -√3. ओके गुड। तो बस अब लाइन की इक्वेशन लिख देते फटाफट से। हाँ जी, लाइन QS का इक्वेशन बोलिए क्या आएगा? अरे क्या आएगा? Y minus Y1. x y माइनस Y1. y1 की जीरो वैल्यू कितनी है? 0. जीरो 0, क्योंकि q का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो y माइनस 0 इक्वल टू m। m की वैल्यू कितनी है? माइनस का √3 -√3 इंटू x x -0। x माइनस 0। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। वैसे इसमें अगर आप पॉइंट नहीं लिखते तो भी चल जाता, बताऊं कैसे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट से, क्योंकि अगर ये 0,0 से पास हो गई तो इसका इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट कितना है इसका? जीरो है 0 है। 0. y इंटरसेप्ट अगर 0 हो गया तो y इक्वल टू mx लाइन बनेगी ये। Yes. क्लियर? यस तो सर y इक्वल टू mx, तो m की वैल्यू है -√3, तो डायरेक्ट आ गया आपका आंसर y इक्वल टू -√3x। क्लियर? Yes, Yes. sir. ओके। यस सर तो हमने QS की वैल्यू लाइक QS इक्वेशन फाइंड कर लिया। क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन सर फिर आपके आपने लिए। मेथड 2 कौन सा बताना था? अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके, याद दिलाया आपने। हाँ जी, मेथड 2 क्या कैसे करते हैं आप कि आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इसका। ठीक है? तो आपको एक पॉइंट तो पता है, वापस से जो है Q और S का आपको ये फाइंड करना होता। ठीक है? तो यहां से एल्जेब्रिकली करते हैं वैसे आप यार। इसका मेथड 2, जस्ट अ सेकंड, मेथड 2 एकदम अभी दिमाग में था मेरे। Q से अगर S तक मुझे जाना है मेथड 2 बेसिकली एल्जेब्रिकली होता है यार, वो थोड़ा सा अभी एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है। QS का इक्वेशन अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे करूंगा? एंगल बाइसेक्टर, आई थिंक ये थोड़ा सा, या तो फिर मैंने किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ मिक्सअप कर दिया। नहीं, अभी के लिए मेथड है। ठीक है, अभी के लिए यही मेथड यस याद सर रखिए। Yes, ओके sir. ओके। मेथड 2 अगर होता तो भी वो एल्जेब्रिकली करता, मतलब आपको बहुत बहुत ज्यादा कुछ सोल्व करना पड़ता आई थिंक, अगर होता तो। वैसे मैंने वो आई थिंक नहीं, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन था, उसमें जो था वो 2 मेथड से था। चलिए जी, ये नहीं था। ये वाला क्वेश्चन में क्या करना है आपको? वर्टाइसेस ऑफ PQR दिस, मतलब आपको PQR के वर्टाइसेस दे दिए, तो इक्वेशन आपको फाइंड करनी है P से जो मीडियन ड्रॉ करूंगा उसकी। बताइए कैसे करोगे? PQR सभी का आपके पास जो है कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो इसकी जो मीडियन पहले होती है। PR का मिड पॉइंट हाँ जी बेटा, पहले QR का मिड पॉइंट निकालना। बिल्कुल QR का मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए, फिर 2 पॉइंट आ गए आपके पास P और ये लेट सपोज A से, तो P और S दोनों आ गए, 2 पॉइंट फॉर्मेट से कर देना फिर। क्लियर? यस सर Okay, ओके sir. ठीक है। थर्ड फॉर्मेट है हमारा डिटर्मिनेट फॉर्म। अब डिटर्मिनेट फॉर्म क्या आ गया भाई? चलिए देखते हैं इसको भी, ये बहुत सिंपल है, ये हमने एरिया में भी पढ़ रखा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 इज व्हाट? तो हमारे पास एक लाइन है जो कि x1 y1 और x2 y2 से पास होती है। क्लियर? ठीक है, Yes. यस सर ओके। तो यहाँ पर ये x y1 आ गया, x1 y1 1 आ गया, x2 y2 1 आ गया। एरिया में कुछ ऐसा होता था क्या? Yes, sir. क्या होता था एरिया में वहां पे? एरिया में 3 कोऑर्डिनेट आ जाते हैं भाई, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना? यस सर तो Yes, sir. अगर मैं तीसरा पॉइंट भी ले लूं, लेट सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने x, y, तो अब अगर इन तीनों पॉइंट से कोई एरिया बन रहा है क्या मेरा? कुछ ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, तो वो एरिया कहां से बनेगा? क्लियर है? Yes. तो यस इन तीनों सर का मैं इन तीनों से बनने वाले एरिया कितना होगा? 0 होगा।
क्लियर? तो एरिया कितना होगा इन तीनों से बनने वाला, इसमें आगे हाफ और रहता। क्लियर? यही फॉर्मूला था ना, हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ऐसे ही आता था मेरे यस सर। पास। तो बस यहाँ पर अब मैंने ये हाफ जो है वो जीरो की तरफ मल्टीप्लाई, भाई एरिया अगर जीरो हो गया तो ये हाफ भी जो है जीरो की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. तो बस ये आपका ये यस बच सर। गया जो भी है। क्लियर? क्या बच जाएगा? x यस सर। y1 x1 y1 1 x2 y2 1। क्लियर? yes, यस सर। ओके, ये जो है आपकी सर इक्वेशन एक हो बात जाए। पूछनी थी। हाँ बेटा। सर जब दो कोऑर्डिनेट थे तो आप बोल रहे थे कि जैसे x को छुपा के y1 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करो और माइनस y2 1 कर दो, पर हाँ जब हाँ, 3 कोऑर्डिनेट होंगे तो वो कैसे करेंगे? 3 कोऑर्डिनेट होंगे तो भाई मतलब समझा नहीं। जैसे ट्रायंगल में बोल रहे हो ना 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर यहाँ पे हमने 3 कोऑर्डिनेट यूज करके सॉल्व करना होता तो वो कैसे करते इससे? ओके, आप कोई भी 2 पॉइंट ले लेते वहां से, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। पहली बात तो 3 पॉइंट देगा क्यों वो? क्लियर है? यस सर, वही तो था मेरा। ओके, हाँ, आपको 2 ही पॉइंट दिए जाएंगे अगर 3, भाई जैसे कि वो 2 पॉइंट फॉर्मेट में था, हमने क्या किया पहले स्लोप फाइंड कर लिया और फिर 1 पॉइंट चाहिए, तब उन दोनों पॉइंट में से आपकी जो मर्जी जिस पे आपका हाथ चल जाए वो लिख दीजिए वहां पे। क्लियर? तो ऐसे यहाँ पर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए और एक्स वाई ले लीजिए। क्लियर? यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है भाई? द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन ओ एक्स एंड ओ वाई रेस्पेक्टिवली। मतलब अब आपको जो है एक्स एक्सिस के ऊपर भी इंटरसेप्ट दे दिया कि भाई ये जो लाइन है ये एक्स इंटरसेप्ट पर, मतलब एक्स इंटरसेप्ट कितना काट रही है ए, और वाई इंटरसेप्ट कितना काट रही है बी। ठीक है? तो वाई इंटरसेप्ट मतलब कि ये वाई एक्सिस को कहाँ, मतलब कितने दूर कट कर रही है और एक्स एक्सिस को कितने दूर जो है कट कर रही है। क्लियर? तो यहां से अब मैं क्या करूंगा भाई, ये अगर ओरिजिन से एक ए डिस्टेंस पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? ए कोमा 0 आ जाएगा। yes, sir. और यस सर। ये जो है बी कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा मेरे पास कि भाई ये ओरिजिन से बी डिस्टेंस ऊपर कट करती है वाई एक्सिस को, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 कोमा बी। ये क्लियर है? yes, sir. यस सर। ओके, तो वापस से मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्मेट आ गया ना? yes, तो बस वही कर दीजिए, y माइनस y1 किसी को भी ले लीजिए भाई, जैसे कि मैंने इसको ले लिया y1 x1 y1 और इसको ले लिया x2 y2। ठीक? तो y माइनस y1, अरे y माइनस y1, तो y1 कितना है? 0 है ना? अरे yes, जीरो यस है sir. ना? सर। ए का y कोऑर्डिनेट 0 है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 0 माइनस a। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। x की जगह x और फिर x1 की जगह क्या आएगा? a। ये क्लियर है? ए। ठीक है, तो यहां यस से सर। क्या आ गया? y इक्वल टू b माइनस 0 b और 0 माइनस a मतलब माइनस का a इंटू x माइनस a। क्लियर? yes, sir. तो ये b यस जो सर। है आप y के डिवीजन में लेकर आ जाइए, तो y अपॉन b हो जाएगा। ठीक है? और ये माइनस a से भी जो है x माइनस a से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस x अपॉन a, और माइनस a अपॉन माइनस a कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब ये माइनस एक्स अपॉन ए को राइट साइड लेकर आ जाइए, तो क्या आएगा? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। क्लियर है? यस सर। yes, sir. किसी को कोई डाउट यहां तक? no, sir. तो भाई देखिए अब ये हुआ क्या, ये ए क्या है इसका? एक्स इंटरसेप्ट yes, sir. है ना? तो मैंने एक्स को उसी के इंटरसेप्ट से डिवाइड कर दिया, और बी क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। y intercept तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, लाइक इक्वेशन क्या बन गई? एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। क्लियर? यस क्लियर सर। है? किसी को कोई दिक्कत, डाउट? no, नो sir. सर। ओके,
ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर सकते हैं? यस सर। ठीक है। इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास? ओके, मतलब फॉर्मेट तो अभी बच रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। या फिर आप करना चाहोगे क्या ये वाला क्वेश्चन? या फिर चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर द लेंगे। कोई बात नहीं, देख लीजिए बेटा। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3, मतलब हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 4,3 से पास होती है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई। अब दूसरी क्या दे रखी है? एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बनाती है उसका सम कितना दे रखा है? -1। मतलब a प्लस बी इक्वल टू -1 दे रखा है। यस सर। तो लाइन जो है वो पासेस किससे पास करती है? 4,3 से पास करती है। ठीक है, लेट सपोज ये पॉइंट हो गया मेरे पास सी। ठीक है। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या होती थी ऐसे लाइक इंटरसेप्ट के फॉर्मेट में? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। बिल्कुल, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो अच्छा जी, इसने एक और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि ये जो x और y इंटरसेप्ट है इनका समेशन कितना है? -1। क्लियर? यस सर। यस तो यहाँ से यस सर। अगर मैं b की वैल्यू फाइंड करूँ तो कितना आ जाएगा? -1 और माइनस का a, यही आएगा। यस क्लियर? सर। ओके, तो यहाँ पर b की वैल्यू रख दीजिए आप। तो ये आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन -1 माइनस a, इट इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये यस 4,3 भी इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है यस यस ना? सर। तो 4,3 इस पे रख दीजिए, x की जगह 4 और y की जगह कितना? 3। क्लियर? और ये जो यस है सर। यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस। अगर ये -1 माइनस a में अगर माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस 1 बचेगा। और ये यस माइनस सर। जो है यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब जो है अब जस्ट एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम अगर लोगे तो 4 के साथ a प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? a मल्टीप्लाई होगा। ए और डिवीजन में क्या आएगा? यस सर। a ए प्लस इंटू a प्लस ए 1, प्लस 1। इट इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये यस इधर सर। क्या यस बचेगा? सर। 4a प्लस 4 माइनस 3a इक्वल टू, ये a जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a स्क्वायर प्लस a आएगा। ठीक है? क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास? भाई देखिए 4a माइनस 3a प्लस का a बचेगा, और प्लस का a लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और राइट हैंड साइड पे भी है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल a यस स्क्वायर सर। इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। तो a की यस वैल्यू या सर। तो 2 हो सकती है या फिर -2 हो सकती है। माइनस। क्लियर? यस सर। तो पहले 2 के लिए यस। कैलकुलेट कर लेते हैं। a इक्वल टू 2। ठीक है, तो a इक्वल टू 2 है और b की वैल्यू कितनी थी? -1 माइनस a था, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 -2 मतलब -3। क्लियर? यस सर। और अगर तो इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की? x अपॉन a मतलब 2 आएगा डिवीजन में, फिर y अपॉन b, तो y अपॉन माइनस का 3, इट इज इक्वल टू 1। यही होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब अगर a यस इक्वल टू सर। -2 होगा तो क्या होगा? b की बी वैल्यू कितनी आएगी? -1 माइनस a, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? -1 माइनस माइनस ऑफ 2। क्लियर? यस सर। तो ये यस कितना आ सर। जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 1 1 होगा। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से यस सर। इक्वेशन क्या आ रही है? x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 1 इट इज इक्वल टू 1। क्लियर है भाई? दो इक्वेशन आ गई आपके पास। तो अब देखते हैं यस सर। कहां पर हम सही हैं कहां पर गलत है। तो भाई देखिए पहली क्या आई थी? x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3, x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1।
तो ये मुझे फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है x/2 माइनस y/3 इक्वल टू 1। ठीक है, और सेकंड क्या है इसका, x/-2 प्लस y/1 इक्वल टू 1। यही तो है हमारा x/-2 yes sir, प्लस y/1 इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। क्लियर? yes sir, yes sir, क्लियर है भाई सभी लोगों को? तो आपका आंसर आ yes गया है। sir, तो ये जो है कंबाइंडली आपके आंसर होंगे दोनों इक्वेशन। ठीक है, यस सर। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, बाकी वी आर डन फॉर टुडे।